एमीन, एमीन का नोमेनक्लेचर समाप्त हुआ। तो एक बार एनसीईआरटी से बना लीजिए, एनसीईआरटी से बना लीजिए एमाइंस, प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्शियरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन हो या सेकेंडरी एमीन हो या टर्शियरी एमीन हो, पेरेंट चेन एक ही होगा, अल्केनामाइन। पेरेंट चेन सिर्फ एक होगा, अल्केनामाइन। तो 12th लेवल में, 12th के एग्जाम के लिए जो था पॉसिबल वो बता दिया गया। बहुत हाई लेवल में अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे आज कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। टोटल 16 फंक्शनल ग्रुप्स में, 16 फंक्शनल ग्रुप्स में 10 फंक्शनल ग्रुप्स आर मोर इंपॉर्टेंट। 10 उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उस आउट ऑफ 16 में जो पहला इंपॉर्टेंट था वो अल्कोहल था, और दूसरा इंपॉर्टेंट ईथर था, और थर्ड इंपॉर्टेंट एमाइन था, एमाइन। अब है कीटोन, इसमें आएगा 6, इसमें 6 एग्जाम्पल आएगा। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्डिहाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, नोमेनक्लेचर ऑफ ईस्टर, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एमाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड क्लोराइड, नोमेनक्लेचर ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। तो पहले कीटोन को हम लोग पढ़ेंगे। तो कीटोन बाइवैलेंट कार्बोनिल को कहा जाता है। जैसे कीटोन, कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का टाइप हुआ। कीटोन बिलोंग्स टू अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रकार है। कीटोन, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन जब डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, when the atoms of carbon and oxygen are linked together with a double bond, double covalent bond, जब कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणु डबल बॉन्ड से जुड़ा हो तो उस पार्ट को, उस स्पेसीज को कार्बोनिल कहा जाता है। तो यहां कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो इस पूरे पोर्शन को कार्बोनिल कहा जाएगा। माने इस पोर्शन को कहा जाएगा कार्बोनिल। कार्बोनिल, कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, माने उसको तुम लिख सकते हो CO, CO कार्बोनिल, CO कार्बन ऑक्सीजन एक साथ हो कार्बोनिल कहलाएगा। इसका स्ट्रक्चर जब ओपन करते हैं, संरचना ओपन करते हैं, तो उसमें दिखाना पड़ता है कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये हो गया कार्बोनिल। इस कार्बोनिल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है,
अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है 2। कार्बोनिल के पास कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड, कार्बन के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये हो गया कार्बोनिल। इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, माने कार्बोनिल कैन फॉर्म 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय इट्स ईच अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कार्बोनिल अपने प्रत्येक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड का, 2 आबंधों का निर्माण करता है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो 4 में 2 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गया इस बॉन्ड को बनाने में। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 4 में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर गया इसको वैलेंट बॉन्ड को बनाने में। और जो 2 अनपेयर्ड बच गया वह 2 बॉन्ड फॉर्म करेगा, तब इसको कहा जाएगा, इस पूरे पोर्शन को 2 बॉन्ड खाली है तो हम लिखेंगे बाई वैलेंट कार्बोनिल, या लिख सकते हो डाई वैलेंट कार्बोनिल। बाई वैलेंट या डाई वैलेंट, बाई का मतलब 2, तो फिर से बोलो कार्बोनिल। कार्बोनिल का अर्थ हुआ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, CO। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा उसको कार्बोनिल कहा जाएगा। कार्बोनिल जब 2 बॉन्ड फॉर्म करता है, जैसा कि आप जानते हैं ना, कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, कार्बन के पास 4 बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को कार्बोनिल कह दिए, तो 2 बॉन्ड बना लिया। और 2 बॉन्ड जो यहां बच गया खाली 2 बॉन्ड, तो बोला गया बाईवैलेंट कार्बोनिल या डाईवैलेंट कार्बोनिल। इस बाईवैलेंट कार्बोनिल को कीटोनिक ग्रुप कहा जाता है। हम यहां लिख सकते हैं कीटोनिक ग्रुप, बोला जाए कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप का मतलब कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनिल में कार्बन एटम जब 2 सिंगल बॉन्ड के साथ हो तो कीटोनिक ग्रुप कहा जाता है, और डबल बॉन्ड के साथ हो तो कीटीनिक ग्रुप कहा जाता है। कीटीन, 2 सिंगल बॉन्ड हो अलग अलग, तब इसको पढ़ेंगे हम लोग बाईवैलेंट कार्बोनिल, माने कार्बोनिल जिसके कार्बन का 2 बॉन्ड खाली हो। अब बाईवैलेंट कार्बोनिल को कीटोनिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछे कीटोनिक ग्रुप क्या है, व्हाट इज कीटोनिक ग्रुप, देन योर आंसर वुड बी बाईवैलेंट कार्बोनिल इज कॉल्ड कीटोनिक ग्रुप इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बनिक रसायन विज्ञान में 2 खाली बॉन्ड रखने वाले कार्बोनिल को कीटोनिक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। और जब यह कीटोनिक ग्रुप 2 कार्बन के चेन से जुड़ जाएगा, 2 बॉन्ड खाली है, दोनों तरफ से कार्बन का चेन आकर जब जुड़ जाएगा तब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा कीटोन। कीटोनिक ग्रुप का मतलब कार्बोनिल का 2 बॉन्ड खाली, 2 bonds are vacant in the structure of a carbonyl, then that would be ketonic group. A ketonic group जब 2 सिंगल बॉन्ड से 2 कार्बन चेन के साथ अटैच्ड हो जाए
और जब अपने बॉन्ड को कंप्लीट कर ले दोनों तरफ से, तब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम होगा कीटोन। और ये स्ट्रक्चर जब ऐसा दिखाई दे, दो सिंगल बॉन्ड के जगह पर अगर वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर जाए, तब इसका नाम हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप। इन डबल बॉन्ड के चलते इन, तो अगर सिंगल बॉन्ड में रहेगा तो कीटोनिक ग्रुप, और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा तब इसका नाम हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप। तो हम लोग के सिलेबस में कीटोन पढ़ना है। कीटोन का मतलब कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और उसका दो बॉन्ड खाली, कीटोन कहलाता है। तो इसको कहेंगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन। कीटोन का क्रियाशील मूलक, कीटोन ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। कीटोन का क्रियाशील मूलक कार्बोनिल, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बोनिल, जिसमें कार्बन का दो सेपरेट सिंगल बॉन्ड, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया इसका ना। अब इसका कॉमन नेम तो बताओ, कीटोनिक ग्रुप में एक कार्बन दो सिंगल बॉन्ड के साथ होता है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड से भी एक कार्बन का चेन आएगा, राइट हैंड साइड से भी एक कार्बन का चेन आएगा। माने एक कीटोनिक ग्रुप ऑलवेज एग्जिस्ट्स विथ टू सिमिलर और टू डिसिमिलर कार्बन चेन। तो इसका कॉमन नेम बताया गया है, जब दोनों चेन एक जैसा हो सिमिलर, तो डाई अल्काइल कीटोन। जब दोनों तरफ का कार्बन चेन सिमिलर हो, एक जैसा हो, तब कॉमन नेम लिखेंगे डाई अल्काइल कीटोन। अगर दोनों चेन डिफरेंट हो, इधर मिथाइल हो इधर इथाइल हो, इधर मिथाइल हो इधर फिनाइल हो, इधर इथाइल हो इधर ब्यूटाइल हो, दोनों डिफरेंट हो, तब कॉमन नेम हम लिख सकते हैं अल्काइल अल्काइल कीटोन। जब कीटोनिक ग्रुप से जुड़ा, कीटोनिक ग्रुप, कीटोन नहीं, कीटोनिक ग्रुप से जुड़ा दोनों कार्बन चेन डिसिमिलर हो, अलग अलग हो, तब उसका कॉमन नेम लिखना होगा अल्काइल अल्काइल कीटोन। जिस तरह से सेकेंडरी अमीन में आप लिख रहे थे अल्काइल अल्काइल एमाइन, ईथर में आप लिख रहे थे अल्काइल अल्काइल ईथर। तो ईथर में ऑक्सीजन का दो बॉन्ड खाली, ईथर बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, उसमें दो बॉन्ड खाली रहता है। सेकेंडरी एमीन 2 डिग्री एमीन बाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, दो बॉन्ड उसमें भी खाली होता है। कीटोन भी बाईवैलेंट डाईवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि इसमें भी दो बॉन्ड खाली होता है। तो जब बॉन्ड से जुड़े दोनों चेन सिमिलर हो, तो कॉमन नेम का पैटर्न होगा, तरीका डाई अल्काइल कीटोन। दोनों तरफ मिथाइल हो डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल इथाइल हो डाई इथाइल कीटोन, फिनाइल हो डाई फिनाइल कीटोन, आइसोप्रोपाइल हो डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। और जब दोनों कार्बन चेन अलग अलग हो, एक तरफ इथाइल हो ये दूसरे तरफ मिथाइल हो, तो इथाइल मिथाइल कीटोन। तो पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे सिर्फ कॉमन नेम के लिए, अब फिर एग्जाम्पल्स लिखेंगे IUPAC नेम के लिए। दोनों नाम एक बार लिखने पर 50% स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो पहले कॉमन नेम से एग्जाम्पल देख लें 5-7, 5 to 10, फिर IUPAC नेम से एग्जाम्पल देखा जाएगा। स्क्रीनशॉट लिया जाए तो फिर से एक बार बोलिएगा कीटोन। व्हाट इज कीटोन?
कीटोन इज दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच possesses at least one कीटोनिक ग्रुप। कीटोन वह कार्बनिक यौगिक है जिसमें कम से कम एक कीटोनिक ग्रुप हो, बाईवैलेंट कार्बोनिल हो। बाईवैलेंट कार्बोनिल को ही कीटोनिक कहा जाता है, कीटोनिक को ही बाईवैलेंट कार्बोनिल कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, इसको फिनिश करें। तेजी में स्क्रीनशॉट। आप लोग इतना ना ज्यादा मैसेज करते हैं कि हमको लाइव चैट को बंद करना पड़ा है। काम वाला स्टूडेंट 20% है, बिना काम वाला मैसेज करता है 80%। तो कॉमन नेम्स ऑफ सम कीटोन्स, कुछ कीटोन्स का कॉमन नेम। अब हम लोग इसके बाद कॉमन नेम पहले एक तरफ सीख लीजिए, और फिर IUPAC नेम सीखिए, क्योंकि कॉमन नेम ज्यादा होता नहीं है, दोनों को मिक्स करने में प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो कुछ कीटोन्स का कॉमन नेम, तो इसका यही पैटर्न तो है, कॉमन नेम का यही पैटर्न है। डाई अल्काइल कीटोन, डाई अल्काइल कीटोन, जब दोनों कार्बन चेन सेम हो और दोनों अलग अलग हो तो अल्काइल अल्काइल कीटोन। फर्स्ट एग्जांपल CH3 होल टू CO, CH3 होल ट्वाइस CO, CO माने कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप। स्ट्रक्चर ओपन कर सकते हो, देखो यहां पर ये हो गया कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, और उसमें 2 बॉन्ड खाली होता है। तो एक बॉन्ड से फर्स्ट मिथाइल, अदर बॉन्ड से सेकंड मिथाइल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो तो CH3 CO CH3, ऐसे भी लिख सकते हो CH3 CO CH3। ये CO मतलब कीटोनिक ग्रुप। कीटोनिक ग्रुप हमेशा 2 सिंगल बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड के साथ होता है, मतलब उससे 2 कार्बन का चेन अटैच रहता है। अब इसका हमको कॉमन नेम देना है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। रिएक्शन में सबसे ज्यादा यही कीटोन आता है, तो हम डबल टिक लगा दिए, इंपॉर्टेंट है यह। तो इसमें यह अल्काइल भी मिथाइल, ये अल्काइल भी मिथाइल, तो डाई अल्काइल कीटोन करके लिखना है बाबू। डाई अल्काइल कीटोन करके लिखना है, दोनों मिथाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई मिथाइल कीटोन। डाई मिथाइल कीटोन। और आप जानते हैं पीछे कितना एग्जाम्पल मिला। कॉमन नेम्स में बी मोर देन वन, कॉमन नेम एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हमेशा एक होता है। IUPAC नेम जनरली 2 या 3 नहीं होता है, लेकिन कॉमन नेम डिफरेंट व्यूज से रिलेटेड रहता है, कॉमन नेम एक से ज्यादा हो सकता है। तो इसमें दोनों मिथाइल है, दोनों मिथाइल है, दोनों चेन मिथाइल है, तो डाई मिथाइल कीटोन कॉमन नेम हो गया। डाई मिथाइल कीटोन को फेमस कॉमन नेम के रूप में बोला जाता है एसीटोन। ये नाम ज्यादा पॉपुलर है, एसीटोन। जैसे क्वेश्चन में किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शन में एसीटोन वर्ड रिपीट करेगा, तो एसीटोन का अर्थ हो जाएगा कीटोनिक ग्रुप से 2 मिथाइल को जोड़ दीजिए,
डाइमिथाइल कीटोन को ही एसीटोन कहा जाता है। फेमस कॉमन नेम है एसीटोन, फेमस कॉमन नेम। अभी सिर्फ हम लोग कॉमन नेम सीख रहे हैं। कॉमन नेम का 10 एग्जाम्पल देख लिया जाए, उसके बाद IUPAC नेम को पढ़ा जाएगा। सेकंड, C2H5 CO C2H5 दोनों तरफ इथाइल है। C2H5 CO C2H5, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, देखता बाबू, C2H5 को तोड़ दो, CH3 CH2 CO CH2 CH3। आप जानते हैं इस पार्ट को इथाइल कहा जाता है। C2H5 कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 5, ये भी है इथाइल C2H5, दो तरफ इथाइल है। डाई अल्काइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, कॉमन नेम डाई इथाइल कीटोन। इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। डाई मिथाइल कीटोन का स्पेशल नाम है एसीटोन, लेकिन डाई इथाइल कीटोन का कोई स्पेशल नाम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लिखना होगा डाई इथाइल कीटोन। थर्ड एग्जांपल, CH3 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 CH3। बताइए आप इसको कितना बार पढ़ चुके? इस ग्रुप का नाम है इसका आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल। 1 2 3 1 2 3, तो 3 कार्बन का अल्काइल, 3 कार्बन का अल्काइल हो, अब बीच से बॉन्ड खाली हो, सेकंड कार्बन का बॉन्ड खाली हो, तो सेकेंडरी प्रोपाइल या सेकेंडरी प्रोपाइल को आइसोप्रोपाइल कहते हैं। तो इसमें 2 आइसोप्रोपाइल है, और दोनों आइसोप्रोपाइल को हम कीटोन से जोड़ दिए। लेफ्ट हैंड साइड में भी आइसोप्रोपाइल, लेफ्ट हैंड साइड में भी आइसोप्रोपाइल, राइट हैंड साइड में भी आइसोप्रोपाइल। इसको ऐसे एग्जाम में दे सकता है, ध्यान से देखिएगा। इसे CH पर 2 मिथाइल है, इस CH से 2 मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप्स आर लिंक टू 1 कार्बन कॉमन कार्बन। इसको लिख सकते हैं CH3 का होल ट्वाइस CH। इसको भी हम लिख सकते हैं CH3 होल ट्वाइस। मतलब इस कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा हुआ है, और बीच में हम लिख दिए CO। CO का मतलब कीटोन। इसका अर्थ हुआ बाइवैलेंट कार्बोनिल कीटोनिक ग्रुप राइट हैंड साइड में भी आइसोप्रोपाइल से जुड़ा है, लेफ्ट हैंड साइड से भी आइसोप्रोपाइल से जुड़ा है। इसके दोनों चेन सेम है, 2 आइसोप्रोपाइल है, तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। तो इसका कॉमन नेम होगा डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। अब देखो ये जो कीटोन का एग्जाम्पल हम लोग 3 लिखे, 3 एग्जाम्पल्स हेयर, तो यह एग्जाम्पल सिमेट्रिक कीटोन के नाम से जाना जाएगा। सिमेट्रिक कीटोन, प्योर कीटोन। सिमेट्रिक मतलब दोनों तरफ का चेन सेम है, इक्वल लेंथ का चेन है दोनों तरफ। इधर भी मिथाइल, इधर भी मिथाइल, यहां भी इथाइल, यहां भी इथाइल, यहां भी आइसोप्रोपाइल, यहां भी आइसोप्रोपाइल, दोनों तरफ का चेन सेम है, तो सिमेट्रिक।
या प्योर कीटोन के नाम से इसको जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, स्क्रीनशॉट, या एक थोड़ा स्पेस है यहां पर, एक एग्जांपल हम फोर्थ एग्जांपल लिख दे रहे हैं, फोर्थ। अब बताइए आप लोग, देखिए जो हम लोग पीछे पढ़े हो ना, इथाइल, मिथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, एलाइल, विनाइल, नियोपेंटाइल, बेंजाइल, क्रोटाइल, वही सब तो रिपीट कर रहा है। क्लास में कितना बार उसको हम बोलते थे गरम मसाला है, हॉट स्पाइसेस ऑफ ऑर्गेनिक, याद कर लीजिए, उसी में आके फंक्शनल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो आप बताइए इसको, CH3 का होल 3C, इसको हम लोग कितना बार लिख चुके? टर्शियरी ब्यूटाइल के नाम से जाना जाता है। CH3 का होल 3C टर्शियरी ब्यूटाइल, इधर भी हम लिख दिए CH3 का होल 3, इसको भी बोलेंगे टर्शियरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल, क्यों ब्यूटाइल? टोटल इस अल्काइल में 4 कार्बन है, CH3 का होल थ्राइस, तो 3 कार्बन ये हो गया, और 1 कार्बन 4 कार्बन का है। और टर्शियरी ब्यूटाइल के नाम से ही जाना जाता है। कितना बार इसका स्ट्रक्चर आ चुका है, ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल है। इसमें कीटोन को लाके ऐड कर दो, तो कॉमन नेम होगा इसका डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ नहीं है इसके कॉमन नेम में। सबसे फेमस एग्जांपल एसीटोन। जितना भी कीटोन आप पढ़िए उसमें कॉमन नेम मात्र 5 मिलेगा तुमको, टोटल 5 कॉमन नेम आएगा जो रिवाइज करना है। बाकी सब कॉमन नेम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल ईथर के जैसा है। स्क्रीनशॉट लिया जाए, स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो जब कीटोन से दोनों तरफ मिथाइल जुड़ा हो तब डाई मिथाइल कीटोन। जब कीटोनिक ग्रुप से दोनों तरफ इथाइल अटैच्ड हो, डाई इथाइल कीटोन। जब कीटोनिक ग्रुप से दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल अटैच्ड हो, डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। जब कीटोनिक ग्रुप से दोनों तरफ टर्शियरी ब्यूटाइल अटैच्ड हो तो डाई टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन। बिल्कुल ईथर के पैटर्न पर है। सिर्फ अभी कॉमन नेम सीखिए, दोनों मिक्स करने पर आपको परेशानी हो रहा है। इसको देखे बोलो, ये 5th एग्जांपल है, CH3 CH2 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 CH3। बाईं तरफ भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 कार्बन का चेन है स्ट्रेट, राइट हैंड साइड में भी 3 कार्बन का चेन है स्ट्रेट। तो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन, 3 कार्बन का सीधा चेन नॉर्मल प्रोपाइल, हिंदी में नॉर्मल प्रोपिल। नॉर्मल प्रोपाइल है, बाएं भी नॉर्मल प्रोपाइल, दाएं भी नॉर्मल प्रोपाइल, और बीच में हम इसको कीटोन से जोड़ दिए, ये हो गया कीटोन। तो ये भी है नॉर्मल प्रोपाइल, ये भी है नॉर्मल प्रोपाइल, तो इसका कॉमन नेम हो गया डाई नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। कॉमन नेम हो गया डाई नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। दोनों तरफ नॉर्मल प्रोपाइल है, डाई नॉर्मल प्रोपाइल कीटोन। अब फिनाइल को हम ले रहे हैं, रुकिए यहाँ पर टर्शियरी हम यहाँ लिए, देखो तो
इसका नाम है कितना चुका अल्कोहल से लेके ईथर में भी, नियोपेंटाइल। सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा है, तो जब सेकेंड कार्बन से 2 मिथाइल जुड़ा हो तो उसको कहा जाएगा नियो। नियो का मतलब सेकेंड कार्बन पर मिथाइल 2, नियो। और टोटल कार्बन इसमें 5 है तो नियोपेंटाइल। इधर भी हम लिख दिए नियोपेंटाइल। कुछ नहीं है नोमेनक्लेचर में, क्लास में जो सिखाया गया था उसी को याद रखना है। अब इसका नाम हो गया कॉमन नेम डाई 2 नियोपेंटाइल कीटोन। डाई नियो पेंटाइल कीटोन 7 C6H5। C6H5 बोलिए इसका नाम कितना बार रिपीट कर गया। आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स उस कैटेगरी के हैं जो कोई बात 1000 बार 1000 बार भी रिपीट कर जाए लेकिन आपको हमेशा वो नया ही दिखेगा। इसका नाम है फिनाइल। इसका भी नाम है फिनाइल। 2 फिनाइल कीटोन के साथ है तो इसको तुम कॉमन नेम में लिखोगे डाई फिनाइल कीटोन। डाई फिनाइल कीटोन। एग्जाम्पल नंबर 8, अब इस चेन का नाम है, इस कार्बन चेन का पॉपुलर नाम है, कितना बार रिपीट हो चुका, कितना बार रिपीट हो चुका है, क्या बोलते हैं इसको, विनाइल। विनाइल कीटोन से जोड़ दो तो कॉमन नेम हो गया इसका डाई विनाइल कीटोन। ये सब सिमेट्रिक कीटोन हो गया। सिमेट्रिक का अर्थ हुआ दोनों कार्बन चेन, बोथ ऑफ द कार्बन चेन्स आर सेम। अब हम मिक्स्ड का एग्जांपल लिख रहे हैं। ये है CH3 और ये है C2H5। मिक्स्ड एसिमेट्रिक कीटोन। एसिमेट्रिक कीटोन, एसिमेट्रिक मतलब दोनों कार्बन चेन जब डिफरेंट हो तो इधर है CH3 मिथाइल और ये है इथाइल। अब जो आने वाला है 7 5 ये कीटोन और 6, अब जो 7 को आने वाला है वो तो इतना इंपॉर्टेंट है, वहीं ऑर्गेनिक में हालत पंचर कर देगा आपको, पंचर जी, मजाक बनाए है ना। अब इसको कीटोन से जोड़ दो तो इस चेन का नाम है इथाइल और इस चेन का नाम है मिथाइल। अब दोनों सेम नहीं है, अब दोनों अलग अलग है, एक इथाइल है एक मिथाइल है। तो नाम किसका पहले लिखा जाएगा, पहले हम लिखेंगे इथाइल और फिर लिखेंगे मिथाइल। नोमेनक्लेचर में हमेशा साइड चेन को, सब्स्टिट्यूएंट्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया जाता है, पहले इथाइल देन मिथाइल। इसका कॉमन नेम हुआ इथाइल मिथाइल कीटोन। इसमें डाई नहीं लगाएंगे, डाई तब यूज करेंगे जब दोनों कार्बन का चेन सेम हो, दोनों तरफ मिथाइल डाई मिथाइल कीटोन, दोनों साइड में इथाइल डाई इथाइल कीटोन। जब दोनों चेन डिफरेंट हो तो दोनों का नाम अलग अलग बोलना होगा। एक इथाइल है तो इथाइल, मिथाइल है मिथाइल। एग्जाम्पल नंबर 10 CH3 CO
बोला जाए। इस चेन का नाम है, सेकंड कार्बन पर एक मिथाइल है, तो इस चेन का नाम है, कार्बन चेन का नाम है आइसोब्यूटाइल। टोटल इस चेन में 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन का हो गया तो ब्यूटाइल। सेकंड पर एक मिथाइल है तो आइसोब्यूटाइल। ई चेन है मिथाइल, बीच में है कीटोन, तो पहले ब्यूटाइल को लिखा जाए, आइसो ब्यूटाइल मिथाइल कीटोन। और आपको पिछले क्लास में कितना बार यह समझाया जा चुका है कि अल्फाबेट में, अल्फाबेटिकल प्रायोरिटी डिसाइड करते समय, वर्णमाला की वरीयता निर्धारित करते समय आइसो में आई का वैल्यू नहीं है, टर्शियरी में टी का वैल्यू नहीं है, सेकेंडरी में एस का वैल्यू नहीं है, नियो में एन का वैल्यू नहीं है, वैल्यू है ब्यूटाइल का। ब्यूटाइल का आइसो, आई से हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम 10 एग्जाम्पल बोले थे। तो कॉमन नेम कीटोन का वेरी सिंपल, तो कॉमन नेम में सबसे पॉपुलर है कौन सा कॉमन नेम? एसीटोन। डाइमिथाइल कीटोन को एसीटोन के नाम से जाना जाता है। स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, कॉमन नेम समाप्त। अब आईयूपीएसी नेम कीटोन का पढ़ा जाए। अब इसी सब स्ट्रक्चर का आईयूपीएसी नेम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ओके। कुछ नहीं है, वही मिथाइल, वही इथाइल, नॉर्मल प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, नियोपेंटाइल, वही सब तो रिपीट करता है। अब आईयूपीएसी नेम सीखा जाए। आईयूपीएसी नेम, सिस्टमेटिक नेम ऑफ कीटोन्स। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ कीटोन्स। ये तो आसान होता है। आईयूपीएसी नेम इजी होता है, क्यों? बिकॉज आईयूपीएसी नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिक कंपाउंड इज डिटरमिन्ड बाय ए सर्टेन रूल। यह नियम पर आधारित होता है, इसलिए इसको बनाना आसान है। फिर कीटोन आईयूपीएसी नेम लिखते समय एक बार अल्केन के पेरेंट चेन में आएगा, सेचुरेटेड चेन में, तब अल्कीन अल्काइन के पेरेंट चेन में आएगा, अनसेचुरेटेड, फिर एलिसाइक्लिक साइक्लोप्रोपेन साइक्लोहेक्सेन में आएगा, फिर एरोमेटिक बेंजीन में आएगा। तो हम लोग को आईयूपीएसी नेम लिखना है, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टमेटिक नेम। तो इसका आईयूपीएसी नेम के लिए हम लोग पहले बेस नेम लिखते हैं। अल्केन नोन, कीटोन, कीटोन के स्पेलिंग के लास्ट में है ONE, ओन। तो अल्केन के लास्ट में हम लिख दिए ओन, ONE। कैसे? तो ये हो गया अल्केन, पूरा स्पेलिंग ALKANE, अल्केन। अल्केन के स्पेलिंग से ई को रिमूव कर दीजिए, ई को हटा दीजिए और वहां पर ओन को जोड़ दीजिए। किसको हटा दिए? किसको रिप्लेस किए? अल्केन। तो ई को हटा दिए, ई हटाकर वहां ओन, ONE को ऐड कर दिए, तभी हो गया अल्कान प्लस ओन। ई को हटा दिए,
तो ये हो गया अल्कान, अब प्लस ओन, अब इसको पढ़ा जाएगा अल्केनोन। अल्केनॉन, अल्केनॉन मतलब कीटोन, अल्केनॉन काफी इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसको चेंज किया जाए, अल्कान एक्स ओन, अल्कान, अल्कान एक्स ओन। एक्स refers to the position of कीटोनिक ग्रुप। एक्स कीटोनिक ग्रुप का स्थान बताता है। तो देखो ये बिल्कुल अल्कोहल के जैसा है, बिल्कुल एमीन के जैसा है। अल्कोहल में था अल्कान एक्स ओल, ओ एल, यहां था ओ एल, अल्कान एक्स ऑल। एमीन में था प्राइमरी में अल्कान एक्स एमाइन, अल्कान एक्स एमाइन। इसमें है अल्कान एक्स ओन, ओन मतलब कीटोन। तो थोड़ा सा लो लेवल से इसको रिपीट किया जाए, लो लेवल। मान लो कीटोन का पेरेंट चेन 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का है तो यहां लिखेंगे प्रोपान, प्लस ओन प्रोपेनोन। कीटोन का पेरेंट चेन 4 कार्बन का है तो यहां लिखेंगे ब्यूटान, 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूटान, प्लस ओन ब्यूटेनोन। 5 कार्बन का पेरेंट चेन है पेंटेनोन, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है हेक्सेनोन, 10 कार्बन का पेरेंट चेन है डेकेनोन। ठीक है, फिर से प्रोपेनोन, ब्यूटेनोन, 5 कार्बन का पेरेंट चेन पेंटेनोन, 6 कार्बन का पेरेंट चेन हेक्सेनोन। तो इसका बेस नेम का अर्थ वही हुआ जिसे हम आईयूपीएसी नेम को ऑब्टेन करते हैं, आइसोलेट करते हैं। अल्केनोन, अल्केन लिख करके अंत में ओ एन ई, कीटोन के लास्ट में ओ एन ई है, अल्केनोन। अब इसमें रूल है, रूल है कि अगर कीटोन का पेरेंट चेन 4 कार्बन एटम्स या उससे ज्यादा का हो, कीटोन का पेरेंट चेन 4 कार्बन एटम्स या मोर देन 4 कार्बन एटम्स का हो, तब पोजीशन ऑफ कीटोन मस्ट बी रिटन। कीटोन देखो, अल्कोहल में, ईथर में, एमीन में, नाइट्रो में, नाइट्रोसो में पोजीशन लिखा जाता था 3 कार्बन के पेरेंट चेन से। नाइट्रो कंपाउंड का पोजीशन 3 कार्बन के पेरेंट चेन से, नाइट्रोसो कंपाउंड में पोजीशन 3 कार्बन के पेरेंट चेन से, अल्कोहल में पोजीशन 3 कार्बन के पेरेंट चेन से, एमाइन में पोजीशन 3 कार्बन के पेरेंट चेन से, ईथर में पोजीशन 3 कार्बन के पेरेंट चेन से, कीटोन में पोजीशन 4 कार्बन के पेरेंट चेन से रूल बताया गया है। तो यहां पर हम लिख दिए when the parent chain consists of 4 carbon atoms, 4 carbon atoms or more, then the position of a ketonic group must be given। कीटोन के केस में पेरेंट चेन 4 कार्बन एटम्स या उससे ज्यादा का हो, तब कीटोनिक ग्रुप, कीटोन का पोजीशन लिखा जाता है। मैंने इसको हिंदी में हम लिख दिए, जब
कीटोन का मुख्य श्रृंखला, कीटोन के मुख्य श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 या 4 से अधिक हो तब कीटोनिक समूह का स्थान लिखा जाता है ना। जब कीटोन के पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, परमाणु की संख्या 4 या 4 से अधिक रहता हो तब कीटोनिक समूह का स्थान, कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन लिखा जाता है। अगर कीटोनिक ग्रुप सेकंड कार्बन के पास है तो X का वैल्यू होगा 2 ओन। कीटोनिक ग्रुप पेरेंट चेन के थर्ड कार्बन के पास है तब 3 ओन। कीटोनिक ग्रुप पेरेंट चेन के फर्स्ट कार्बन के पास है 1 ओन। कीटोनिक ग्रुप फोर्थ कार्बन के पास है 4 ओन। कीटोनिक ग्रुप थर्ड कार्बन के पास है 3 ओन। लेकिन तभी लिखेंगे, कीटोनिक का पोजीशन तभी लिखेंगे जब पेरेंट चेन में कार्बन 4 या 4 से ज्यादा हो। अगर कीटोन का पेरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स का है, कीटोन का पेरेंट चेन 3 कार्बन एटम्स का है तो पोजीशन नहीं लिखा जाता है। 3 कार्बन एटम्स का है तो सिर्फ लिखेंगे प्रोपेनोन। 3 कार्बन का है तो प्रोपेन, अंत में ओन, प्रोपेनोन। नो पोजीशन ऑफ कीटोनिक ग्रुप व्हेन पेरेंट चेन कंसिस्ट ओनली 3 कार्बन एटम्स। केवल 3 कार्बन एटम्स का पेरेंट चेन हो तब कीटोनिक ग्रुप के पोजीशन को नहीं लिखेंगे। पोजीशन तब लिखेंगे जब कीटोनिक ग्रुप सहित पेरेंट चेन में कार्बन 4 या 4 से ज्यादा हो। ओके, तो इसका फर्स्ट एग्जांपल CH3 COCH3। अब ऊपर जितना हम लिखे हैं ना कॉमन नेम, अब सबका एक एक करके IUPAC नेम देना है। तो CH3 COCH3 ओपन कर लो। CH3 COCH3 इसका सिस्टमेटिक नेम मतलब IUPAC नेम। तो जब IUPAC नेम प्रोवाइड करना हो, फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन देखो 1 2 3 कार्बन का पेरेंट चेन है तो 3 कार्बन का 3 कार्बन का पेरेंट चेन है तो प्रोपेन और लास्ट में ऐड कर दो ओन, प्रोपेनोन। 3 कार्बन का है प्रोपेनोन, 4 कार्बन का होता ब्यूटेनोन, 5 कार्बन का आता पेंटानोन, 8 कार्बन का आता ऑक्टानोन, 6 कार्बन का आता हेक्सानोन। ये 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन का है, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। पेरेंट चेन का कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, अल्केन का कैरेक्टर हुआ तो प्रोपेन, अंत में ओन, प्रोपेनोन। इसी का कॉमन नेम हम लोग लिखे थे डाइमिथाइल कीटोन या एसीटोन। एसीटोन कॉमन नेम हो गया और उसका IUPAC नेम हो गया प्रोपेनोन। सेकंड एग्जांपल, सेकंड CH3 CO CH2 CH3। पहले क्या सर्च करना है? पेरेंट चेन। फर्स्ट वी सर्च
a parent chain in the given open structure of ketone. कीटोन के दिए हुए खुली संरचना में पेरेंट चेन को सर्च करेंगे। देखा 1 2 3 4 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, अल्केन का पेरेंट चेन है। कैसे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ओके, तो बोलो बाबू 4 कार्बन का पेरेंट चेन है, तो नियम हमारा कहता है कि पेरेंट चेन में कार्बन 4 या 4 से ज्यादा हो, अब कीटोन का पोजीशन देना होगा। और जब जब कीटोन का पोजीशन देना होगा, पेरेंट चेन को किसी न किसी एक साइड से काउंट करना होगा। तो हम काउंट उधर से करेंगे जिधर से कीटोन का पोजीशन नजदीक हो। कीटोनिक ग्रुप हैज गॉट the lowest position, that would be the direction of perfect counting. तो चलो यहां कीटोन को देखो, 1 2 सेकेंड कार्बन के पास है, 1 2 3 थर्ड कार्बन के पास है। कीटोनिक ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड से मूव करने पर, बाईं तरफ से बढ़ने पर सेकेंड कार्बन के पास है, राइट हैंड साइड से मूव करने पर, दाहिने तरफ से आने पर 1 2 3 थर्ड कार्बन के पास है। तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप इतना दिन से आप पढ़ रहे हैं, नंबरिंग उधर से जिधर से कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन नजदीक हो, लेफ्ट हैंड साइड से काउंटिंग होगा। 1 2 3 4 सिस्टमेटिक नेम देना है ना, यही पैटर्न है। अल्कान, तो 4 कार्बन का पेरेंट चेन ब्यूटान, ब्यूटान, इसके सेकंड कार्बन पर कीटोन है, तो X का वैल्यू हम लिख दिए 2, लास्ट में ओन, ब्यूटान 2 ओन। ब्यूटेनोन केवल बोल देंगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, 10th लेवल का हो जाएगा। ठीक है, तो कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन लिखा जाएगा कब? व्हेन पेरेंट चेन इज कंपोज्ड ऑफ 4 कार्बन एटम्स और मोर। पेरेंट चेन में 4 या 4 से ज्यादा कार्बन होगा तब तो पोजीशन देना है। बिल्कुल अल्कोहल इथर एमीन के जैसा है, अंतर यही है कि अल्कोहल में, इथर में, एमीन में, नाइट्रो में फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन 3 कार्बन के पेरेंट चेन से शुरू होता था, कीटोन में पोजीशन 4 कार्बन के पेरेंट चेन से शुरू होता है। अब भाग में लिखा होगा तो नोमेनक्लेचर आप पढ़ लीजिए, और नहीं लिखा होगा नसीब में तो नहीं सीख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाते समय शायद ही कोई टीचर ऑर्गेनिक सिखाता है जी। स्क्रीनशॉट लिए जाए, मिटा दें, फिनिश करें। काउंटिंग उधर से जिधर से कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन नजदीक हो। थर्ड एग्जाम्पल, फोर्थ एग्जाम्पल, IUPAC नेम देना है। फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन, फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन, पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है बाबू। अरे आप कितनों ग्रुप छोड़िएगा ना, 2 बच्चा ज्वाइन करेगा तभी हम पढ़ाते रहेंगे जी। ओनली 2 स्टूडेंट्स, आराम से सीखिए। नोमेनक्लेचर सीख गए,
ऑर्गेनिक का आधा टेंशन खत्म। तो 5 कार्बन का पेरेंट चेन हो गया। चूंकि पेरेंट चेन 5 कार्बन का है तो कीटोनिक ग्रुप का पोजीशन बताना पड़ेगा। तो इस पेरेंट चेन में 5 कार्बन तो हो गया, अब चेक किया जाए कीटोनिक ग्रुप किधर से किस पोजीशन पर है। तो 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड से आने पर थर्ड पोजीशन पर है। 1 2 3 राइट हैंड साइड से भी आने पर थर्ड पोजीशन पर है। कीटोनिक ग्रुप दोनों तरफ से इक्विवेलेंट पोजीशन पर है, बाईं तरफ से भी थर्ड, दाहिने तरफ से भी थर्ड। यू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड्स, किसी भी एक तरफ से काउंटिंग तुम शुरू कर सकते हो, बाईं तरफ से, दाईं तरफ से, जिधर से मन करे। क्यों? बराबर पोजीशन पर है। तो 5 कार्बन का है तो पेंटान, पेंटान, पेंटेन का ई हट गया है पेंटान। और थर्ड पोजीशन है कीटोन का पेंटान 3 ओन। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम हुआ पेंटान 3 ओन। और वैसे ही फोर्थ वाला को देखो, इसका भी पेरेंट चेन देखो 1 2 3 4 5 कार्बन का है, मतलब ही पेंटान है। 5 कार्बन का है तो हम लिख दिए पेंटान। अब कीटोन का पोजीशन बताना है तो काउंटिंग उस डायरेक्शन से स्टार्ट होगा जो कीटोन का पोजीशन लोएस्ट प्रोवाइड करता हो। तो राइट हैंड साइड से शुरू होगा 1 2 सेकंड पोजीशन पर कीटोनिक ग्रुप है 1 2 3 4। बाईं तरफ से आने पर, बाएं से आने पर कीटोनिक फोर्थ पोजीशन पर है 1 2 4। राइट हैंड साइड से आने पर कीटोनिक सेकंड पोजीशन पर है। राइट हैंड साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 पेंटान 2 ओन। इसका IUPAC नेम हो गया पेंटान 2 ओन। फिफ्थ में देखो क्या सर्च करोगे? पहले क्या सर्च करोगे? पेरेंट चेन, पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें कीटोन आ जाए, इंक्लूडिंग द कार्बन ऑफ कीटोनिक ग्रुप, वी सर्च ए लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और काउंटिंग राइट हैंड साइड से होगा क्योंकि कीटोन नियरेस्ट पोजीशन पर है, सेकंड पोजीशन पर है। 1 2 सेकंड पर है और इधर से आ रहे हैं बाईं तरफ से 1 2 3 दूर हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए, ये तो ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड का मतलब इसमें मिथाइल है, मिथाइल। तो पहले साइड चेन का नाम लिखा जाए एंड देन पेरेंट चेन। पहले साइड चेन को लिखा जाए। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का पेरेंट चेन ब्रांच्ड हो, इथाइल मिथाइल लगा हो, तो पहले उसके साइड चेन को लिखेंगे तब पेरेंट चेन को लिखेंगे। साइड चेन है हमारा थर्ड कार्बन पर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अब पेरेंट चेन 4 कार्बन का है जी, ब्यूटान 2 ओन। क्यों ब्यूटान 2 ओन? पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूटान, इसके सेकंड कार्बन पर कीटोन है ब्यूटान 2 ओन। 6th, अब दोनों तरफ आइसोप्रोपाइल। जितना प्रैक्टिस करना है कर लीजिए।
ये डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन है, इधर भी आइसोप्रोपाइल, इधर भी आइसोप्रोपाइल। क्या सर्च करेंगे? पेरेंट चेन। पेरेंट चेन बोलते बोलते पेरेंट चेन वर्ड पुराना हो गया। 1 2 3 4 5 कार्बन का पेरेंट चेन है, ब्रांच्ड है, इसमें 2 मिथाइल भी है। तो काउंटिंग उधर से जिधर से कीटोन का पोजीशन नजदीक हो, 1 2 3, राइट से है तो कीटोन का पोजीशन 3rd कार्बन है, 1 2 3, दोनों तरफ से इक्वल है, किसी भी वो एक तरफ से हम काउंटिंग कर सकते हैं। तो पहले साइड चेन का नाम लिखिए। एक साइड चेन है सेकंड पर, एक है 4th पर। तो 2 4 डाई मिथाइल, एक मिथाइल है 2nd कार्बन पर, अदर मिथाइल है 4th कार्बन पर। तो पहले साइड चेन को लिखे, 2 4 डाई मिथाइल, साइड चेन हो गया। अब पेरेंट चेन, पेरेंट चेन कितने कार्बन का है जी? 5। तो 5 का है तो पेंटान, और उसके 3rd कार्बन पर कीटोन है, 3rd कार्बन पर कीटोन है पेंटान 3 ओन। 7th एग्जाम्पल, CH3 CH3 CH2 CO, इधर आइसोब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, और ये इथाइल है। हमको कॉमन देना है, हमको देना है IUPAC नेम। फर्स्ट वी सर्च पेरेंट चेन, लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूडिंग द कार्बन एटम ऑफ कीटोन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का पेरेंट चेन है, 6 कार्बन का। हेक्सान, एहसान नहीं, हेक्सान। काउंटिंग किधर से? काउंटिंग उधर से जो कीटोन को नियरेस्ट पोजीशन प्रोवाइड करता हो। तो 1 2 3, राइट से आने पर कीटोन 3rd कार्बन के पास है। ऐसी में आ जाए बाईं तरफ से, लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 4 दूर है। काउंटिंग का डायरेक्शन हो गया 1 2 3 4 5 6। ब्रांच है जी, ब्रांच, साइड चेन है इसमें। तो पहले साइड चेन को लिखो। साइड चेन किस कार्बन के पास है? 5th कार्बन के पास है। तो सिस्टमैटिक नेम हो गया इसका, नीचे लिख दे रहे हैं, सिस्टमैटिक नेम हो गया इसका 5 मिथाइल। 5 मिथाइल हेक्सान, 6 कार्बन का पेरेंट चेन है हेक्सान, और 3rd कार्बन पर कीटोन है हेक्सान 3 ओन। कुछ नहीं है इसमें। जो लोग अल्केन अल्कीन अल्काइन पढ़ चुके हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन वही जबरदस्त है। वो अगर कमांड नहीं है, रहने दिया जाए और कल देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लाइव क्लासेस। नमस्कार। स्क्रीनशॉट ले लो, मन से पढ़ो। बेचैन होने से कुछ मिलेगा? बेचैन होने से कुछ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन में तो लोग तिगुना चौगुना पैसा दे दे के पढ़ रहा है।